होशियार, तुमने जोधा बेगम को यहाँ आने का पैगाम भेजा या नहीं? गुलाम ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हुजूर? हमने जोधा बेगम को पैगाम दिया था कि आप उनसे मुलाकात करना चाहती हैं। तो फिर वो अभी तक आई क्यों नहीं? प्रणाम रुकैया बेगम, आपने हमें याद किया? हाँ बेगम जोधा, आइए तशरीफ रखिए। हम आपसे कोई जरूरी गुफ्तगू करना चाहते हैं। आइए। कहिए। क्या आपके दिल में जलाल को लेके कोई जज्बात है? नहीं, हम आपका प्रश्न नहीं समझ पाए। चलिए हम सीधे सीधे आपसे पूछते हैं। अब जब सब जान चुके हैं कि आप जलाल के बच्चे की मां नहीं बनने वाली हैं, तो क्या आपको इस बात का अफसोस है कि आप जलाल के बच्चे को जन्म नहीं देने जा रही हैं? हमने जलाल की आंसू भरी आंखें देखी और आपकी भी आंखें देखी, जो जलाल को एक टक देखे जा रही थी, जिनमें जलाल के दर्द के लिए दर्द उमड़ा हुआ था। कहीं इतने दिनों के साथ की वजह से आपको जलाल से मोहब्बत तो नहीं हो रही है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहीं आपको उस रात का अफसोस तो नहीं हो रहा कि उस रात जलाल ने आपको छुआ क्यों नहीं? एक साथ आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उमड़ गए हैं रुकैया बेगम। सच कहें तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि शहंशाह ने अपना वचन निभाया और हमारा मान रखा। हाँ, भरी सभा में उन्हें इतना भावुक देखकर हमें भी दुख हुआ, और ये भी सच है कि कदाचित अब हमें उनसे घृणा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, हमें कलंकित होने से बचाया और भरी सभा में हमारा मान रखा, और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। परंतु हमारे आभार को प्रेम समझने की आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं रुकैया बेगम। हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि आज भी वो हमारे निकट नहीं है, बल्कि आपके सबसे अधिक निकट है। चलो अच्छा है, हमें लगा था कि आपको जलाल से मोहब्बत हो गई। हम जलाल के साथ किसी भी औरत को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे अलावा जलाल किसी और से मोहब्बत करे। प्रेम होना और पास में रहना दोनों बहुत भिन्न बातें हैं। रुकैया बेगम, आपने हमसे इतने सारे प्रश्न किए, अब एक प्रश्न हम आपसे करते हैं। बताइए कि क्या आप सच में शहंशाह से प्रेम करती हैं? ये कैसा बेहुदा सवाल है? प्रश्न तो प्रश्न ही होता है, उत्तर दीजिए ना। बताइए, आप शहंशाह से प्रेम करती हैं? इसीलिए तो हम उनकी बेगम हैं और हमेशा बने रहेंगे। ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। आप हमें इस बात का उत्तर दीजिए कि क्या आप सच में शहंशाह से प्रेम करती हैं? वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। नहीं, ये प्रश्न ना तो हम एक बेगम से पूछ रहे हैं, ना ही शहंशाह के बचपन की दोस्त से। ये प्रश्न हम एक स्त्री से पूछ रहे हैं। क्या आप सच में शहंशाह से प्रेम करती हैं? तब भी जब वो शहंशाह न रहे, या तब भी जब आप उनकी मित्र न रहे, या फिर आप उनकी बेगम न रहे? क्या तब भी आप उनसे उतना ही प्रेम करेंगी? क्या तब भी उनकी प्रसन्नता में आप प्रसन्न होंगी? बस, बहुत बोल चुकी आप जोधा बेगम, अब बस हुआ। हम जलाल को चाहते हैं, कितना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कब से चाहते हैं, इन सब बातों की सफाई देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ना ही आपको और ना ही अपने आप को। आप जा सकती हैं। बुलाया भी आप ही ने था और बाहर भी आप ही भेज रही है। ठीक है, हम तो चले जाएंगे, परंतु जाते जाते हम आपको एक बात अवश्य कहना चाहेंगे। चाहना और पाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है रुकैया बेगम। बेशक, उतना ही फर्क जितना जलाल और आपके रिश्ते में है। आप हमारी छोड़िए, हम तो पहले से उनसे दूर हैं, परंतु आप तो उनके बचपन के मित्र हैं।
तब भी आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई कि आप शहंशाह से प्रेम करती हैं या नहीं। रुकैया बेगम, आप हमें तो नहीं कह पाई, परंतु अपने आप को ये उत्तर अवश्य दीजिएगा कि क्या वाकई में शहंशाह से प्रेम करती हैं या शहंशाह की बेगम बनी रहने से। अब समझ में आया कि शहंशाह इतने बड़े साम्राज्य की बागडोर को कैसे संभालते हैं। जो पतंग की डोर इतने अच्छे से संभाले, वो हर डोर को संभालना जानता होगा ना। ये लीजिए रही। रहीम, संभाल के, पतंग नीचे गिर जाएगी। अब आगे से ध्यान रखना, डोर भले हाथ में हो, पर अगर जरा सा भी ध्यान भटका तो पतंग कटकर नीचे गिर सकती है, समझे? बहुत खूब जोधा बेगम। हवा का मजाज अच्छे से समझती हैं आप। हमने सुना है कि आप परिंदों को उतना ही चाहती हैं। पर आप क्यों पूछ रहे हैं हमसे ये? बस यूं ही सोचा, परिंदों को छोड़कर हमारे पास आने का सबब क्या होगा? या फिर आप हमें उनसे ज्यादा चाहने लगी, या फिर आपको हमसे कोई बात करनी है जो आपको हमारे पास आने का बहाना ढूंढना पड़ा। आपके दोनों ही अनुमान ठीक नहीं है। और वैसे भी बेगम है हम आपकी, आपसे बात करने के लिए हमें बहाना ढूंढने की क्या आवश्यकता है? कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? हम आपसे कहना चाहते हैं कि बख्शी बानू। बस जोधा बेगम, बख्शी बानो आपके साथ साथ हमारी भी गुनहगार है। बताओ शहंशाह, हमने आपको इसे सजा देने का हुक्म दिया, और बताओ भाईजान, हमने खुद भी इसे सजा दी। इंसाफ के साथ साथ ये मामला भी खत्म हो गया। अब खुदा के लिए आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़कना बंद कर दीजिए। शहंशाह, हम तो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जोधा बेगम, हमने कहा ना कि इस मामले पे कोई बात नहीं करेंगे। और आप भी बख्शी बानो के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। चोटिया में फिर से पतंग नीचे जा रही है। सबको याद दिला दे कि कुछ दिनों में जलाल की सालगिरह है। महल में बहुत गम बरस चुका है। हम चाहते हैं कि इस सालगिरह का जश्न ऐसा हो कि उसकी खुशी में सारे गम छुप जाएं। पहले रुकैया बेगम का बच्चा गिरा, फिर जोधा बेगम को जरिया बनाकर जलाल की उम्मीद तोड़ी गई। अब हमारी कोशिश रहेगी कि जलाल बीती हुई बुरी यादों को दफन करके आने वाले कल की खुशहाल रोशनी को महसूस करें। मलिका आजम से हम इत्तेफाक रखते हैं। आप बेफिक्र रहिए, तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। रुकैया बेगम, हम उम्मीद करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी आप जलाल के लिए कुछ खास, कुछ नया करेंगी। आप फिक्र मत कीजिए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, आप लोग सब भी हमेशा की तरह शहंशाह को उनका मनपसंद तोहफा ही दीजिएगा। बेशक, सब कुछ हर साल की तरह ही होगा, सिवाय एक चीज के। इस साल बख्शी बानो जश्न में शामिल नहीं हुई। लेकिन भाभी जान, मलिका आजम बजा फरमाती, ये जश्न हम शहंशाह की खुशी के लिए कर रहे हैं। बख्शी बानो की वहाँ मौजूदगी शहंशाह को परेशान कर सकती है, और जितना हम जलाल को जानते हैं वो भी बख्शी बानो को वहाँ पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अम्मी जान, शहंशाह ने तो बख्शी बानो की सजा माफ की है। नहीं सलीमा बेगम, बख्शी बानो माफी के लायक नहीं है। हमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। हमारे हुक्म की तामील हो।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।